प्रधानमंत्री जी से कि त्रिभुवन सुभाष बालिका उच्च विद्यालय की लड़कियां यहाँ पढ़ने आती है और यहाँ पर पानी जमाव है, इसे स्थिति में सुधार करवाएं। गणमन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा, विंध हिमाचल यमुना गंगा, ऊंचल जलधि तरंगा, जब शुभ नामे जाए तब शुभ आशीष मांगे, जाए तब जय गाथा, जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। हमें निवेदन है प्रधानमंत्री जी से कि त्रिभुवन सुभाष बालिका उच्च विद्यालय की लड़कियां यहाँ पढ़ने आती है और यहाँ पर पानी जमाव है, इसे स्थिति में सुधार करवाएं। और इस देश के हम लोग भविष्य है और वो लोग बोलते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो बेटियों के लिए कुछ तो होना चाहिए। अभी हम उसी त्रिभुवन सुभाष बालिका उच्च विद्यालय गर्ल्स हाई स्कूल के गेट पर खड़े हैं, जहां से इस विद्यालय की और इस बिहार की बेटियां इस गेट पर और गंदे पानी में खड़ा होकर के और भारत का राष्ट्रगान गा करके और यहां के अधिकारियों और बिहार के मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से आग्रह करके और राष्ट्रगान गाकर विरोध करके कि साहब कम से कम जो हमारे विद्यालय के गेट के सामने ये 2 से 2.5 फीट पानी लगा हुआ है, इसका कोई न कोई उपाय करवा दीजिए। यहीं से राष्ट्रगान गाया गया इन बच्चियों के द्वारा और यही वो बच्चियां थी जो लाइन में लग करके एकदम शालीनता से एकदम विनम्रता पूर्वक राष्ट्रगान गाई ये बच्चियां। और ये बच्चियां निवेदन कर रही हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से, जो इसी प्रखंड मुख्यालय में आए हुए हैं। और देखिए प्रखंड मुख्यालय की स्थिति क्या है। क्या कहेंगी बाबू आप लोग? हम लोग तो यही कहना चाहेंगे कि जल्द से जल्द इस स्थिति में सुधार लाएं। उन लोग को शर्म आना चाहिए कि हम लोग बच्चे होकर यहाँ इतनी गंदगी में आ रहे हैं। अगर इसमें कुछ हुआ, मतलब हम लोग गिर गए, काट दिया, तो फिर जिम्मेवार कौन लेगा? अच्छा बाबू, आप लोग पढ़ने के लिए कैसे पढ़ पाती हैं? इतनी भरी गंदगी जो गेट के और स्कूल के सामने आसपास में कैसे नहीं पढ़ पाते हैं हम लोग, बहुत बदबू देता है, हम लोग आ भी नहीं पाते फैलाए, अपने तो प्रदूषण फैला रहे हैं। अच्छा, वो बोलते हैं कि प्रदूषण ना फैलाएं। अच्छा, आप लोग गिर भी जाती हैं? आते हाँ, गिर जाते हैं। गिर जाती हैं? हाँ, रोज 1-2 लड़कियां गिर जाती हैं। रोज 1-2 लड़कियां गिर जाती हैं। अच्छा, आप कभी गिरी हैं कि नहीं? हम भी गिरे हैं, 2-3 बार गिरे हैं। और तो गिर जाती होंगी तो स्कूल का कॉपी किताब आप भीग जाता पूरा भीग जाता होगा। हम अच्छा, आप लोग ड्रेस पहन के नहीं आई है? प्रैक्टिकल जमा और एक दिन प्रैक्टिकल भी गिर गया हम लोग का, तो फिर से दूसरा प्रैक्टिकल बना। बताइए। अच्छा, आप लोग ड्रेस पहन के नहीं आई हैं, इसके पीछे की वजह क्या है? वही तो कल हम लोग स्कूल आए थे, गिर गए थे, पूरा ड्रेस एकदम गंदा हो गया। प्रैक्टिकल भी हम लोग को दोबारा मेहनत करना पड़ा, बनाना पड़ा। एक दिन में प्रैक्टिकल हम लोग बनाए, इसी की वजह से आज हम लोग ड्रेस पहन कर नहीं आए हैं। बताइए माननीय मुख्यमंत्री जी, आप इसी प्रखंड में आए हुए हैं महोदय। जिस प्रखंड और जिस पंचायत में आए हुए हैं, उस पंचायत को दुल्हन की तरह सजा दिया गया है और आप दुल्हा बन के आ रहे हैं। और यहाँ के अधिकारी पदाधिकारी और डीएम महोदय एकदम आपकी मेहमान नवाजी में लगे हुए हैं। बताइए साहब कि मेहमान नवाजी वो करने से क्या फ़ायदा? आप तो कहते हैं कि हम जनता के सेवक हैं, आप तो डंके की चोट पर कहते हैं कि हमने बिहार के विकास को पकड़ पकड़ के इतना किया है, इतना रगड़ा है बिहार के विकास को कि कहीं भी कोई खामियां नहीं निकल सकता है। लेकिन देखिए वो त्रिभुवन सुभाष बालिका उच्च विद्यालय सिमरी बक्सर, ये जीता जागता उदाहरण आप ही के बिहार का है। और देखिए ये बच्चियाँ अभी प्रैक्टिकल देने के लिए आई हुई हैं। महोदय बताइए, जब बच्चियाँ गेट पर खड़ा होकर के और राष्ट्रगान गा करके और एकदम शालीनता से विरोध कर रही है कि हमारे विद्यालय के सामने जो प्रदूषण फैला हुआ है, हमारे विद्यालय के सामने जो जल जमाव लगा हुआ है, जहां विद्यालय के अंदर भी प्रवेश करना इतना मुश्किल है कि शब्दों में बयां कर पाना मुमकिन ही नहीं, नामुमकिन है। क्योंकि बच्चियों का जो ये करुणा विलाप है, बच्चियां रो रो कर यह कह रही हैं कि हमें पढ़ने दिया जाए, भले हमें किसी योजना का लाभ न दिया जाए, लेकिन हमें उचित शिक्षा मुहैया करा दिया जाए साहब, तब जाकर हमारा बिहार आगे बढ़ेगा। हमारा बिहार यूं ही आगे नहीं बढ़ेगा सिर्फ बड़े बड़े मंचों से खड़े होकर के और दावे कर देना
ना कि हमने बिहार का बहुत विकास कर दिया और हम बिहार के विकास पुरुष हो गए, तो बिहार का विकास ऐसे नहीं होता है। बिहार के विकास करने के लिए जब ऐसे ऐसे विद्यालयों की व्यवस्था जब सही की जाएगी, और ऐसे ऐसे जो भ्रष्ट सिस्टम में बैठे हुए पदाधिकारी हैं जिनके यहाँ फ़ोन करने पर कहते हैं कि 18 तारीख तक तो हमसे कुछ कहबे मत कीजिए, कहें कि इसी प्रखंड में मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं और हम मेहमान नवाजी में लगे हुए हैं, 18 के बाद आपको जो कहना है वो कहिएगा। लेकिन हम वो भी अपने विजुअल में दिखाएंगे कि इस स्कूल के बगल में एक महादलित परिवार के 85 वर्षीय वृद्ध हैं जो इसी पानी में गिर करके उनका कमर टूट गया। अब बताइए, वो गरीब व्यक्ति जो 7 बच्चियों का पालन पोषण करते थे कमा करके, और वो खुद उनका कमर टूट गया, बताइए उनके परिवार को कौन सींचेगा, कौन खिलाएगा, कौन पिलाएगा। और देख सकते हैं कि यहाँ पूरी तरह से बच्चियाँ इस विद्यालय में भरी पड़ी हैं, आई हुई हैं प्रैक्टिकल देने के लिए, और यहाँ के गुरुजी हैं। थोड़ा हम चाहेंगे HM सर जो हेडमास्टर साहब हैं उनसे भी कुछ पूछना कि क्या कहेंगे सर इस विद्यालय की व्यवस्था, इस विद्यालय के सामने जो व्यवस्था है उस व्यवस्था के बारे में सर क्या कहेंगे? सर व्यवस्था तो बहुत ख़राब है। ये लगभग 10 दिन से बहुत ज़्यादा पानी हो गया। ये समस्या 2-3 साल से है। कभी उधर ऊंचा किया जाता है तो पानी इधर आता है, और उधर काट दिया जाता है, इसका पानी उधर जाता है, मतलब इधर से उधर, हाँ, इधर से उधर। विद्यालय चारों तरफ से ही पानी के हाँ पानी के आगोश में घिरा हुआ। हम लोग BDO साहब के कंप्लेन किए तो बोले कि ना ठीक है, समस्या का हम हल करेंगे। अब 18 तारीख के बाद करेंगे, देखिए क्या कर रहे हैं। अभी तो 18 तारीख मुख्यमंत्री हाँ उनके साथ हैं, जनप्रतिनिधि लोग भी कहे कर कि ना ठीक है, हम लोग निदान कर रहे हैं, सब लोग कह रहे कि हाँ लगे हैं, लेकिन कोई ठोस निर्णय अभी तक नहीं हो पाया। सर अच्छा, आप लोगों के द्वारा या विद्यालय के सिस्टम के द्वारा सूचित कर दिया गया है सर? हाँ कई बार हमने कई बार BDO साहब के दिया है। को बोले एक बार इसके पहले जो थे वो आकर के मुआयना करके गए, स्कूल में मीटिंग किए, हम भी थे, तो कहे कि ठीक है, तब तो उनका ट्रांसफ़र हो गया, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं चले गए। मतलब अधिकारी और पदाधिकारी महोदय यहाँ मुआयना करने के लिए सिर्फ आते हैं कि क्या हाल है यहाँ का, लेकिन यहाँ की स्थिति को सुधारने के लिए किसी भी अधिकारी को ये सूझ नहीं है कि कम से कम जो हमारी बिहार की भविष्य है, ये बच्चियाँ जो हमारी देश की बेटियाँ हैं, उन बेटियों को पढ़ाने के लिए कोई ठोस कदम उठाया जाए। क्यों? और देखिए वो छोटा सा बच्चा गिर गया, वो देखिए छोटा सा बच्चा वो गिरा बाइक से, अभी हमारे सामने गिरा वो छोटा सा बच्चा, बाइक पर से गिरा वो बच्चा, देखिए अभी रो रहा है। उठाइए बच्चा को, उठाइए, अभी छोटा सा बच्चा, अभी हम कर रहे थे, देखिए बताइए, देखिए, आइए बाबू, देखिए ये स्थिति इस बच्चे का। अब मैं रिपोर्टिंग कर ही रहा था, इसकी सूचना दे ही रहा था, तब तक ये बच्चा पानी में गिर गया। बताइए 3 साल का ये छोटा सा बच्चा इस पानी में गिर गया, और उस पानी में डूब भी सकता है, उसके लिए तो ये पानी समंदर के समान है। और देखिए यहाँ पर बच्चियाँ भी खड़ी हुई हैं, और ठीक इस पानी के बगल में ट्रांसफार्मर है जो कभी भी जानलेवा घातक हो सकता है। देखिए एक ट्रांसफार्मर है। बाबू आप लोग थोड़ा रुक जाइए। अच्छा, डर नहीं लग रहा है आप लोगों को विद्यालय आने में? डर लग रहा है ना? आपको डर नहीं लग रहा है? आप पढ़ने के लिए आ गए? लग रहा है ना डर? कभी पानी में गिरे हैं कि नहीं? गिरे हैं ना? क्या कहेंगे आप लोग, डर नहीं लग रहा है? स्कूल के बगल में पानी के बगल में ट्रांसफार्मर, कभी भी ट्रांसफार्मर का ये जो करंट है आप लोगों को आगोश में चपेट में ले सकता है। डर लगता है ना? यही घर है, डर नहीं लगेगा? डर कैसे आते जाते हैं? यहाँ तो आने जाने की भी व्यवस्था नहीं है। तकलीफ है हम लोग का। ये BDO साहब, अरे महोदय, आपका कम से कम मेहमान नवाजी से अगर फुर्सत मिल गई हो तो आइए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर ग्राउंड पर आकर के देखिए कि क्या स्थिति है यहाँ की। और ट्रांसफार्मर यहीं पर है, यहाँ से हजारों बच्चियाँ पढ़ने के लिए जाती हैं, हजारों ग्रामीण पढ़ने के लिए जाते हैं और इस पानी में गिर जाते हैं। अभी सामने हमने दिखाया कि 3 साल का बच्चा इस पानी में गिर गया और वो रो रहा था। यहाँ से जल्दी से ग्रामीण उठा करके घर में ले गए उस बच्चे को। और जब घर के सामने और विद्यालय के सामने ऐसी भयंकर परिस्थितियां बनेंगी तो बताइए कि उसका जिम्मेवार कौन होगा। और इधर सुनिए थोड़ा, आप जनप्रतिनिधि है ना, आपके द्वारा क्या ठोस कदम उठाया गया है यहाँ पर? आवेदन दिया गया है सर, जनता दरबार में DM साहब के दिया गया है उसके। अच्छा, केवल आवेदन से काम चलेगा? ये बताइए तो जनप्रतिनिधि कर क्या सकता है सर? मुखिया जी क्या कर रहे हैं? मुखिया जो सर्वेसर्वा ग्राम प्रधान है यहाँ के। ये तो बात तो उनका जिम्मेवारी है ना सर, वो क्या करेंगे? हमारा जो जिम्मेवारी, हम आवाज उठाते हैं सर। आप आवाज उठाते हैं? एकदम उठाते हैं। ये देखिए, ये आवाज उठाते हैं, हम सैल्यूट करते हैं आपको, लेकिन मुखिया जी आप क्या कर रहे हैं? महोदय आइए ना, कम से कम देखिए ना, आप ही के पंचायत का ये दुर्दशा है। क्या सौतेला व्यवहार कर रहे हैं यहाँ पर? जब आपके ही पंचायत में शिक्षा की व्यवस्था ऐसी है तो फिर आप मुखिया काहे लिए बने हैं महोदय? आपको मुखिया क्यों बनाया गया है? हमारा सवाल आपसे है, क्या मुखिया का ये काम नहीं है कि आपके अपने पंचायत के शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करें? क्या आपके अधीन ये नहीं आता है? अगर अधीन आता है तो कम से कम आइए ना महोदय, आकर के मिलिए ना इन शिक्षकों से, आकर के मिलिए ना यहाँ के लोगों से, और आकर के मिलिए ना इस विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चियों से कि बच्चियाँ कैसे आती हैं।
जिस विद्यालय की बच्चियां अपने गेट पर खड़ा होकर के और राष्ट्रगान गा करके विरोध के रूप में राष्ट्रगान गा रही हैं, वो भी शालीनता से ध्यान दिया जाए इस बात को कि शालीनता से बच्चियां राष्ट्रगान गा करके विरोध की और आग्रह की कि ये महोदय कम से कम पनिया को हटवा दीजिए।